हाँ, इसमें देखेंगे समरूपता के कसौटियाँ क्या क्या हैं, कैसे हम त्रिभुज को समरूप सिद्ध करते हैं। इसके लिए यह प्रमेय है जिसमें कोण 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 समरूपता यह पहली कसौटी है। इस कसौटी में हम देखें कैसे इसको सिद्ध करते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कभी कभी परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है, यह दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यह प्रमेय है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। तो संगत कोण बराबर मतलब यह दिया है, तो इसका मतलब यह क्या है, दिया है। जैसे मान लेते हैं कि दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं। इन दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर मतलब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यह संगत कोण इसके बराबर दिए हुए हैं। सिद्ध करना है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, जैसे हम ए बी सी ऐसे चले हैं तो ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा डी एफ। यह इसके संगत भुजाएं जो है यह एक ही अनुपात में होगी, मतलब जो इनका अनुपात है भुजाओं का वह एक ही होगा। तो यह हमको सिद्ध करना है। अगर यह सिद्ध हो गया तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। यह हमको सिद्ध करना है। अब इसके लिए सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं कि डी ई में से ए बी के बराबर जो है डी पी काट लेते हैं और डी एफ में से ए सी के बराबर हम डी क्यू काट लेते हैं और फिर पी क्यू को मिला दिया। यह रचना कर लिए। अब उपपत्ति में कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में आप देखें। इसके लिए क्या करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू जो यह त्रिभुज बनाए हैं काट करके, तो यह त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में पहले यह देखते हैं कि क्या क्या है। आप देखेंगे कि इसमें जो है ए बी बराबर डी पी है, क्योंकि हम यह रचना से किए हैं। यह आप रचना से किए हैं, इसको आप मान लेते हैं। पहला समीकरण ए बी बराबर यह डी पी हो जाएगा और ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर डी क्यू। ये भी आपका रचना से ही है। यह दोनों पॉइंट जो है आप रचना से किए हैं, अर्थात जो है यह दोनों बराबर होंगे और कोण ए बराबर कोण डी यह दिया है। यह पहले ही जो है प्रश्न में ही दिया है। 3 पॉइंट हो गए, अर्थात जो है हमारा त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब हम यह कर लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। यह आपका भुजा भुजा और एंगल, या हम यह कह सकते हैं यस ए यस साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से आप देखेंगे यस यस साइड एंगल साइड से यह साइड 2 और एक एंगल से यह आपका जो है यह अनुरूप हो गया, मतलब सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो कोण बी बराबर कोण पी हो जाएगा और जब कोण बी बराबर पी, जबकि आपका दिया हुआ है यहाँ पर कोण बी बराबर कोण ई के दिया है, कोण बी बराबर कोण ई यह दिया हुआ है और जब दिया है तो इसका मतलब कि कोण पी बराबर जो है कोण ई हो गया।
जब कोण P बराबर जो है, यह कोण आप देखेंगे कि कोण P, यह कोण बराबर इस कोण के, तो इसका मतलब कि यह दोनों संगत कोण हो जाएंगे। और इसी प्रकार कोण Q बराबर जो है कोण E, यह F हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब यह संगत कोण बराबर होंगे तो यह अर्थात यह होगा कि EF समांतर PQ हो जाएगा। अर्थात अब यह हो जाएगा आपका संगत कोण बराबर हो जाएंगे। और इस तरह से आप ये देखेंगे कि यह PQ जो है यह समानांतर हो गया आपके EF के। अब यहाँ समानांतर जब हो गया तो आप जानते हैं कि यह जो है आधारभूत समानुपातिका नियम से, कि जब जो है आधार के कोई एक रेखा समानांतर होती है तो इसमें क्या होता है कि यह dP बटे P बराबर dQ बटे QF हो जाता है। क्योंकि जब एक रेखा के एक आधार के समानांतर दूसरी रेखा होती है तो यह जो है यह आपका अनुपात जो होगा dP बटे P बराबर dQ बटे QF होगा। तो जो ही यह समांतर होंगे तो हम यह लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF में आधार समानुपातिका प्रमेय से यह हो जाएगा आपका dP बटा P बराबर DQ अपॉन QF, यह आपका हो जाएगा। और अगर जो हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, व्युत्क्रम मतलब यह कि इसको हम पलट देते हैं, यह नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देते हैं, तो यह जो है व्युत्क्रम लेने पर हो जाएगा P बटा DP बराबर हो जाएगा QF बटा DQ। यह होता है व्युत्क्रम लेने पर। तो दोनों साइड को हमने क्या किया कि व्युत्क्रम कर दिया, उल्टा कर दिया। अब यहाँ यदि हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ेंगे तो आप देखेंगे यह हो जाएगा P बटा DP धन 1 बराबर QF बटा DQ धन 1। और धन 1 जोड़ने पर आप यह देख लेंगे कि यह ऐसे बराबर हो जाएगा, ऐसे इसमें इसका गुणा हो जाएगा, या लघुत्तम लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका PE प्लस DP अपॉन DP बराबर QF धन DQ बटा DQ। अब इसे आप यह देखा कर सकते हैं P धन DP, यहाँ आप P धन DP बराबर आपका D हो जाएगा, और यहाँ पर DQ धन QF यह जो है यह बराबर DF हो जाएगा। यहाँ पर इसमें यह और यह दोनों जोड़ने पर D हो जाएगा, और यह जोड़ने पर दोनों जो है आपका DF हो जाएगा। इस प्रकार जो है यह इम्प्लाइज कर जाएगा कि D बटे DP DE बटा DP बराबर DF बटा DQ, यह आपका बराबर हो गया। और यह देखेंगे कि आप जानते हैं
कि यहाँ सिद्ध किए हैं, यहाँ रचना से ए बी बराबर डी एफ और ए सी बराबर डी क्यू, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देते हैं। डी बटा डी पी को यहाँ पर हम इसको ऐसे चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका ए बी बटे डी ए बी बटा डी ई बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी एफ। यह आपका 1 और 2 से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 तथा 2 से, या रचना से भी आप मान सकते हैं। 1 तथा 2 से लिख सकते हैं, या रचना से आप मान सकते हैं कि यह जो है ए बी अपॉन डी बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ के। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ। अर्थात इसको जो है, यदि हम इन दोनों को मिला दें तो यह देखेंगे, इन दोनों को मिलाने से आपका हो जाएगा ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। यह आपका यह सिद्ध कर हो जाएगा। अर्थात त्रिभुज जो है आपका, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। यह आपका समरूपता का सिद्धांत रहा, और इस तरह से जो है आप पूरे को यह यहाँ तक प्रूफ कर सकते हैं। और यह कभी कभी प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए आप इसको उस अनुसार तैयार कर लेंगे। यह आपको समझ में आ गया होगा, और इसमें जो है थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, भुजा 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 समरूपता कसौटी। तीनों भुजाओं की समरूपता कसौटी कैसे है? यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जो पहला अभी आप प्रमेय पढ़े हैं उसका ठीक उल्टा है यह। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि दिया है दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो दिया है मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, ये दो त्रिभुज हैं। इनमें दिया है कि ए बी बटे डी पी, मतलब ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ। यह इनका समानुपाती होना या एक ही अनुपात में है। अब हमें सिद्ध करना है कि संगत कोण बराबर होंगे, मतलब कोण डी यह बराबर होगा कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यह हमको सिद्ध करना है। और जब यह तीनों सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। इसमें भी रचना वही करनी है कि हम जो है डी से ए बी के बराबर डी पी काट लेते हैं और डी एफ से ए सी के बराबर डी क्यू काट लेते हैं, और यह पी क्यू को मिलाया। अब यह रचना हो गया। अब कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में आप देखो। सिद्ध करने में आप देखते हैं कि पहले यहां देखेंगे कि ए बी अपान जो है डी यह बराबर ए सी अपान डी एफ। यहाँ जो दिया है
यह इसको आपने यह ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ यह आपने यह लिख लिया कि यह इसके बराबर यह दिया हुआ है। अब इसमें आपको यह मालूम है कि डीपी बराबर ए बी यहाँ रचना से किए हैं, डीपी बराबर ए बी किए हैं और एक रचना ये किए हैं और दूसरा किए हैं कि डी क्यू बराबर ए सी। यह आप रचना से अभी किए हैं। तो यदि रचना से है तो हम इसकी जगह इसको बदल सकते हैं, ए बी की जगह हम डीपी लिख सकते हैं। यह हो जाएगा आपका डीपी बटे डी बराबर हो जाएगा ए सी की जगह हम डी क्यू लिख देंगे, डी क्यू बटा डी एफ। यह रचना जो हम किए हैं इस रचना के आधार पर यह हम अब इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे कि यदि ऐसा है तो इसका मतलब हो जाएगा पी क्यू समांतर यह इसके, अगर जो यह ऐसा है कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, तो इसका मतलब कि यह हो जाएगा कि यह पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा, पी क्यू समांतर ई एफ, क्योंकि यह आधारभूत समानुपात का प्रमेय के विलोम से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह हो जाएगा आपका कि यदि एक अनुपात में है तो यह भुजा इसके समानांतर हो जाती है। अब यह समानांतर हो गया तो आप लिख सकते हैं कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई तथा कोण डी पी क्यू बराबर कोण, और यहाँ डी क्यू पी बराबर कोण ई एफ। मतलब यह कि यह कोण बराबर इस कोण के और यह कोण बराबर इस कोण के, ये दोनों कोण बराबर होंगे। और जब यह दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है, समांतर रेखाओं में ऐसा गुण होता है कि यह जो है यह संगत कोण हो जाएंगे, इसलिए यह आपका इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो है इस पॉइंट को आप यहाँ यह सेकंड पॉइंट कर दें और यह जो है आपका यह पहला समीकरण इसको मानना जो आपको दिया गया है, और यह आपने सिद्ध कर लिया कि यह कोण बराबर इस कोण के। अब आप इसमें ले लेते हैं दो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ। इसमें जो है आप इस त्रिभुज में यह पूरा एक बड़ा वाला त्रिभुज और यह डी पी क्यू और डी ई एफ में इसको हम सर्वांग समसिद्ध कर लेते हैं, ये समरूपता के समरूप सिद्ध कर लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कोण अभी यह सिद्ध किए हैं यहाँ पर कि कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई अभी सिद्ध किए हैं और कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ यह सिद्ध कर लिए हैं। इसलिए ए समरूपता से, मतलब एंगल समरूपता से जो इसके पहले पढ़े हैं, अतः ए समरूपता से एंगल समरूपता से आप यह लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। और जब यह समरूप है तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि डी पी अपान डी बराबर हो जाएगा डी क्यू अपान डी एफ, या यह बराबर हो जाएगा पी क्यू अपान ई एफ। यह आपका समीकरण 3 आप इसको मान लीजिए। तो यह देखेंगे
कि यह समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है यह समानुपाती होती हैं। जब यह समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत भुजाएं जो होंगी इतना बटा इतना बराबर यह dp/d। यहाँ संगत भुजाओं में जब जानते हैं कि त्रिभुज यह हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं की मतलब यह dp/d बराबर आपका dq/df और यह pq/EF यह हो जाएगा। तीनों भुजाएं जो है इस तरह से यह समरूपता के सिद्धांत के आधार पर यह तीनों संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यह आप इसमें यह इतना आप इसमें बढ़ा सकते। अब जो है यहाँ देखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता यह तीसरी कसौटी है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों से संबंधित भुजाएं या अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब यह कि दिया है आपका त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा D बराबर AC बटा DF यह आपका दिया है। और यह दिया है कि कोण A बराबर कोण D। यह दो चीजें आपकी दी हुई हैं। सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। रचना में वही रचना आपको करना है कि D में से आप AB के बराबर DP और DF में से AC के बराबर DQ काट लेते हैं। अब इसके बाद आप इसमें इसका उपपत्ति हाँ देखेंगे। अब इसका उपपत्ति जो है आप इसमें ले लें दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में आप देखें कि AB बराबर DP यह रचना से और AC बराबर DQ यह दोनों ही जो है यह आप रचना से अभी किए हैं। और कोण A बराबर कोण D यह दिया है आपका कोण जो है यह आपका बराबर है। तो यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ यह जो है SAS से हो जाएगा। SAS मतलब साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा सर्वांगसकता से यह आपका हो गया। और यह आप मान के चलिए कि यह आपका समीकरण 3 हो गया। यह सर्वांगसम हो गया।
और सर्वांगसम होने से आप जानते हैं समीकरण 1 जो आप यहाँ लिखे हैं, जो आपका दिया हुआ है कि ए बी बटे डी बराबर जो है AC बटे DF, ये दिया है समीकरण 1 से आपका दिया है कि AB बटा DE बराबर AC बटा DF, ये दिया है। तो इस अनुसार आप देखेंगे कि इसमें जो है यह हो जाएगा DP अपॉन D बराबर हो जाएगा DQ अपॉन DF। यह क्यों होगा कि आपको जानते हैं कि AB बराबर DP है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर DP और AC बराबर जो है यह आपका DQ है, इसलिए आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यह हो जाएगा PQ जो है, अर्थात PQ समानांतर जो है यह EF हो जाएगा, क्योंकि यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह हो जाएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यह हो जाएगा कि यदि जो है यह अनुपात है तो यह इसके समानांतर होता है, अर्थात जो है कोण DPQ जो हो जाएगा, कोण DPQ बराबर हो जाएगा कोण E के, और कोण DQP बराबर हो जाएगा कोण EF के। अब यह जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ समरूप है त्रिभुज DEF के AA समरूपता से, AA एंगल समरूपता से। यह आपका प्रूफ हो जाएगा कि इसका मतलब यह हो गया आपका, यह समरूप हो गया। तो अब आप देखेंगे थर्ड और फोर्थ से चूंकि दो सर्वांगसम त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, अतः इसका विलोम भी सत्य हो जाएगा कि आपका यह त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF, क्योंकि दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। यह आप जो है इसमें थर्ड और फोर्थ में यह आप समीकरण थर्ड से, जो कि आप यहाँ पर यह प्रूफ कर चुके हैं सर्वांगसम, यह प्रूफ कर चुके हैं कि ABC सर्वांगसम है DPQ के, अर्थात जो है जो DPQ इसके समरूप है तो ABC भी जो है इसके समरूप हो जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको यह पूर्णतः सिद्ध